हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ईडीपी सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एक टैक्स पेयर के तौर पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं, बिजनेस करते हैं या इनकम टैक्स को पहली बार समझना चाहते हैं तो ये पूरा सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लगाया जाता है। ये टैक्स इंडिविजुअल्स और एंटिटीज की उस इनकम पर लगता है जो वे एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान अर्न करते हैं। इनकम टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड्स, रेलवेज, डिफेंस और वेलफेयर स्कीम्स जैसी पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज करती है। इसलिए इनकम टैक्स केवल एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बल्कि देश के डेवलपमेंट में हमारा कंट्रीब्यूशन भी है। इंडिया में इनकम टैक्स को रेगुलेट करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। यह एक्ट डिफाइन करता है कि कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी एग्जेम्प्ट है और टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम फॉलो होता है, जिसका मतलब है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स रेट भी बढ़ता है। अब इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी टोटल इनकम क्या है। इनकम टैक्स कैलकुलेशन का पहला स्टेप है ग्रोस टोटल इनकम यानी GTI। ग्रोस टोटल इनकम का मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी सभी सोर्सेज से होने वाली टोटल इनकम। इनकम टैक्स एक्ट इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड करता है: सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड्स। इन सभी इनकम्स को जोड़कर जो अमाउंट बनती है उसे ग्रोस टोटल इनकम कहा जाता है। अब अगला सवाल आता है, क्या पूरी ग्रोस टोटल इनकम पर टैक्स लगता है? जवाब है नहीं। इनकम टैक्स एक्ट कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अलाउ करता है ताकि टैक्स पेयर पर अननेसेसरी बर्डन न पड़े, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस और सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके अलावा चैप्टर 6A के तहत सेक्शन 80C, 80D जैसे डिडक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। इन एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने से टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। जब हम ग्रोस टोटल इनकम में से सभी एप्लीकेबल एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस घटा देते हैं तो जो अमाउंट बचती है उसे कहा जाता है नेट टैक्सेबल इनकम। यही वो इनकम होती है जिस पर एक्चुअली इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए सही एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम करना टैक्स प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब नेट टैक्सेबल इनकम तय हो जाने के बाद अगला स्टेप है टैक्स स्लैब्स अप्लाई करना। इंडिया में टैक्स पेयर के पास 2 ऑप्शंस होते हैं: ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम। ओल्ड टैक्स रेजीम में डिडक्शंस ज्यादा मिलती हैं, लेकिन टैक्स रेट्स हायर होते हैं। न्यू टैक्स रेजीम में टैक्स रेट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन डिडक्शंस लिमिटेड होती हैं। इसलिए सही टैक्स रेजीम चूज करना फाइनल टैक्स लायबिलिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए गवर्नमेंट ने अपडेटेड टैक्स स्लैब्स नोटिफाई किए हैं। न्यू टैक्स रेजीम डिफॉल्ट है, लेकिन टैक्स पेयर चाहे तो ओल्ड रेजीम भी चूज कर सकता है। न्यू रेजीम में लोअर स्लैब रेट्स के साथ सेक्शन 87A रिबेट की वजह से सर्टेन इनकम लेवल तक टैक्स इफेक्टिवली 0 भी हो सकता है। इस स्टेज पर सही कैलकुलेशन और कंपैरिजन टैक्स सेविंग में बहुत हेल्प करता है। इनकम टैक्स के साथ साथ कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं। हाई इनकम टैक्स पेयर्स पर सरचार्ज लगाया जा सकता है। इसके अलावा टोटल टैक्स लायबिलिटी पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% होता है ऐड किया जाता है। अगर आपने साल के दौरान TDS या एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे किया है तो उसे टोटल टैक्स से एडजस्ट किया जाता है। एडजस्टमेंट के बाद या तो टैक्स पेबल निकलता है या फिर टैक्स रिफंड बनता है। तो अगर हम पूरे इनकम टैक्स प्रोसेस को समराइज करें तो यह 4 सिंपल स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहले ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट होती है, फिर एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस घटाए जाते हैं, उसके बाद नेट टैक्सेबल इनकम पर टैक्स स्लैब्स अप्लाई होते हैं और अंत में सरचार्ज, सेस और पेड टैक्सेस एडजस्ट किए जाते हैं। इनकम टैक्स को सही तरीके से समझना बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग, टाइमली कंप्लायंस और फ्यूचर पेनल्टीज से बचने के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है अब आपको इनकम टैक्स की पूरी जर्नी क्लियर और सिंपल तरीके से समझ आ गई होगी। ईडीपी सर्विसेज आपकी कंपनी के लिए प्रोवाइड करता है कंप्लीट पेरोल सॉल्यूशंस जो एक्यूरेट, फास्ट और फुली कंप्लायंट हैं। हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली सैलरी कैलकुलेशन, टैक्स डिडक्शंस, PF और ESI कंप्लायंस, अटेंडेंस इंटीग्रेशन और पे स्लिप जनरेशन मैनेज करता है। ईडीपी सर्विसेज के साथ आपको मिलता है टाइम सेविंग ऑटोमेशन,
एरर फ्री पेरोल प्रोसेसिंग, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, एम्प्लॉय ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन। तो देर किस बात की, अपने बिजनेस को ईडीपी सर्विसेज के पेरोल सॉल्यूशंस के साथ मॉडर्न और एफिशिएंट बनाइए। Thanks for watching this video. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to our channel, EDP Services. Till then, stay informed, stay compliant and stay connected with EDP Services.